इंडिया का खेल नीतीश को नहीं आ रहा रास। महागठबंधन से हो रहा नीतीश का मोह भंग, फिर पलटी मारने का सियासी जमीन तैयार। बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा काफी सुर्खियों में है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। मोदी और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री को देखकर इंडिया वाले भी हैरान हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार का दिल्ली का दौरा और मोदी से मिलना सिर्फ औपचारिकता था, या अब धीरे धीरे इंडिया से नीतीश कुमार का मोह भंग हो रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आज तक संयोजित तरीके से राजनीति करते आए हैं। हालांकि इन्होंने कई बार बंधन तोड़ा है, लेकिन हर बार इन्होंने इसका संकेत पहले ही दे दिया है। यानी कि लोगों को यह दिखने लगा था कि नीतीश कुमार अपने गठबंधन से नाराज हैं और अब इसे त्याग सकते हैं। कुछ ऐसा स्थिति भी नजर आ रही है। नीतीश कुमार की पलटी मारने की चर्चा इस समय सुर्खियों में है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार के पेट के अंदर दांत है। राजनीति में नीतीश कुमार कब क्या कर दें किसी को पता नहीं चल सकता। इन्हीं कारणों से ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी महागठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। दरअसल यदि उन्हें जब एनडीए को छोड़ा था तो इसका खूब चर्चा था कि अब नीतीश कुमार दिल्ली संभालेंगे और तेजस्वी बिहार। वहीं बाद में बीजेपी को मात देने के लिए नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट भी किया, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। यहां तक कि अब लालू यादव के सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दल जब उन्हें संयोजक बनाने के लिए भी राजी नहीं है तो पीएम फेस कैसे बनाएगी, इस पर भी नीतीश कुमार का संदेह है। वहीं इसका एहसास नीतीश कुमार को भी हो चुका है, तभी तो उन्होंने इंडिया की एकजुटता के लिए अपने भाग दौड़ को कम कर दिया है। वैसे भी अगर नीतीश कुमार पीएम के रेस से बाहर हो जाते हैं तो जदयू के पास बीजेपी को हराने के खुशी के अलावा कोई खास उपलब्धि पाने का मौका नहीं होगा। देखें तो वहीं इंडिया के सीट शेयरिंग की चर्चा शुरू हो गई है। बात बिहार की करें तो यहां जदयू के पास इस वक्त 16 सांसद है, जबकि कांग्रेस के पास एक तो राजद के पास कोई सांसद है ही नहीं। ऐसे में अगर सीट बंटवारा होता है तो इतने सांसद रखने के बावजूद जदयू के सीटों की संख्या कम हो सकती है। इसके अलावा कुछ सीट ऐसे भी हैं जहां जदयू मजबूत है, लेकिन बंटवारे में वहां अन्य दलों के हिस्से में जा सकता है कि जिसके कारण जदयू के नेताओं और समर्थक के नाराज होने का भी खतरा रहेगा, क्योंकि जल्द ही विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। तो अपनों की नाराजगी का नुकसान भी नीतीश कुमार को उठाना पड़ सकता है। वैसे भी इंडिया के द्वारा नजरअंदाज किया जाना नीतीश कुमार को चुभ रहा होगा। ऐसे में वह सीट बंटवारे में इसका हिसाब चुकता कर सकते हैं। संभव है कि नीतीश कुमार को 16 सीटों में से कम पर तैयार नहीं हो सकते हैं। ऐसे में बचे हुए 24 सीटों पर महागठबंधन के दलों को समझौता करना पड़ सकता है। कहीं राजद ने भी जदयू के बराबर दावा ठोक दिया तो मात्र 8 सीट में कांग्रेस और अन्य दल कैसे मान पाएंगी। वहीं इंडिया की हालात यह है कि सीट बंटवारे को लेकर अगर जदयू को बिहार में सीट कम मिलता है तो नीतीश कुमार इंडिया छोड़ कहीं एनडीए के तरफ ना रुख अपना ले। इसका अर्थ यह हुआ कि मौजूदा इंडिया गठबंधन में जदयू की ताकत कोई खास नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया में उनकी मौजूदगी का लाभ कई दलों को मिल सकता है, यानी कि बिखरे हुए विपक्षों को समेटने के बाद नीतीश कुमार की वजह से इंडिया को चुनाव में लाभ हो सकता है, मगर जदयू को कुछ लाभ होते हुए नहीं दिख रहा है। इसीलिए यह कयास लगाया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार को बिहार के 16 सीटों से कम सीट मिलती है तो नीतीश कुमार राजी नहीं हो सकते हैं और वह कभी भी पलटी मार सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की राजनीतिक इतिहास बताती है कि वह खामोश से राजनीति करते हैं, खामोश रहकर भी विरोधियों को मात देने की क्षमता रखते हैं।